चलिए, आज स्टार्ट करना है आईएसएसओ का 7th चैप्टर द यूनाइटेड नेशन। तो वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 2 पार्ट में ही करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके ज़रूर वॉच कीजिए। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद 51 कंट्रीज़ एक साथ आके उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें 51 कंट्रीज़ एक साथ आए और जिन्होंने ये ध्यान रखा कि ये यूनाइटेड नेशन में दोबारा मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फाउंड किया गया ताकि दोबारा ऐसे वॉर की जैसी स्थिति कहीं पे ना हो और इतना डिस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि जब वॉर होता है तब तक सिर्फ एक दो कंट्री अपने दूसरे से लड़ रही होती है, ऐसा नहीं होता है। सब पूरे जो वर्ल्ड है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई एंड 1945 के बाद बनाई गई थी। तो चलिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम उसे सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं। ठीक है। टेस्ट स्किल में दिया है बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो मैंने आपको बताया कि 1945 के बाद ही इसका बर्थ हुआ था एंड 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे। ऑर्गन्स एंड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कौन कौन से ऑर्गन्स और एजेंसी इसके अंडर आते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 है द फुल फॉर्म ऑफ यूएन इज। तो हमने बोला यूनाइटेड नेशन इज द फुल फॉर्म, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश्ड। तो मैंने आपको बताया था 1945 में स्टैब्लिश की गई है। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन है 1954, 1919, 1930 एंड 1945। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे एजेंसीज आते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कौन सी ऐसी एजेंसी है जो उसके अंदर में नहीं आती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आता है, द फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आता है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आता है, लेकिन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके अंडर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है when is the United Nation Day celebrated every year? I told you it is established in the 24 October. तो इसे सेलिब्रेट भी 24 अक्टूबर को ही किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। द ऑर्गेनाइजेशन हुज लोगो इज शोन। तो ये किसका ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो अभी कोरोना के टाइम में इस लोगो को आपने तो बहुत ही देखा होगा, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन आपके हेल्थ और मतलब जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके ऊपर काम करती है। तो ये जो है ये WHO का है। और फॉर चिल्ड्रन राइट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फॉर चिल्ड्रन राइट्स एंड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, या टूवर्ड्स रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड, टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर, 5 ऑफ देम आर परमानेंट। तो हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर्स है एंड उसमें से 5 जो है वो उसके परमानेंट मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज 5। तो मैं पहला 5 का नाम आपको बता दूं, वो है फ्रांस है, चाइना है, रसिया है, UK है, USA है। तो उसमें क्या नहीं है, इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, ये परमानेंट मेंबर नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो मेंबर नहीं है, ये टेम्परेरी मेंबर है और वो परमानेंट में नहीं ऐड किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है विच इंडियन वुमेन वो वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन रही है। तो वो रही है विजय लक्ष्मी पंडित। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्हें अपॉइंट किया गया था, अलॉट किया गया था इनकी ड्यूटी 1953 को एंड
She is the first woman president of the United General Assembly. Okay, let's do the question number 8. How many judges are there? How many judges are there in International Court of Justice? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सबसे पहला मतलब सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता है, और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? नंबर ए है, हु हेल्प्ड eradicate smallpox and helps when there is an outbreak of an epidemic. Now, option B है, the first security general of the UN is Ban Ki-moon. तो नहीं, ये गलत है. The first security general of the UN was Trygulai. ओके, तो ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनिचीफ लोकेटेड? तो द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिचीफ इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इन द जनरल असेंबली ईच मेंबर हैज डैश वोट. तो जाहिर सी बात है, हर एक मेंबर का एक ही वोट होगा. तो 1 है, 2 है, 3 है एंड नो है. तो इसका सही आंसर होगा 1 है. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं. द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो किसी भी कंट्री में टेररिज्म को बढ़ावा ना दे, इसके खिलाफ बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसे ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया बोला गया है. तो वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1964 में, 1974 में, 1950 और 1945. तो ये हुआ था 1945 में. तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन विच इज द पार्ट 1 लास्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है, द लेग्यू ऑफ अ नेशनल वॉज फॉर्म टू प्रिवेंट. तो हमारा जो लेग्यू बनाया गया है ऑफ नेशंस का, तो वो किसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है? फॉर्मेशन ऑफ द यूएन और नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड? नो. एनी फ्यूचर वॉर्स अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अ क्लाइमेट चेंज? तो जाहिर सी बात है, हमारी जो लेग्यू बनाई गई है नेशंस यूनाइटेड नेशंस की, तो वो इसलिए बनाई गई है ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसे वॉर जैसे कंडीशन ना हो. तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट 1. पार्ट 2 में बहुत जल्द ही, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1. पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी डालूंगी. सो स्टे ट्यून. अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तब तक के लिए बाय. एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर से बच्चे बोलते हैं मैम मैं उड़ीसा से हूँ, मैम मैं केरला से हूँ. तो मुझे ये सुनना बहुत पसंद आता है. सो डू दैट फॉर मी ओनली. तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय.